गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी आज हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे हमारे 5.1 के, कल कितने हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज हम करेंगे बेटा जी इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका फर्स्ट पार्ट। अब इन्होंने हमें क्या दिया गया है बेटा जी, कहता फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें सीरीज दी हुई है बेटा फर्स्ट पार्ट की 3,1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। अब उन्होंने बोला है कि इसकी कहता फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस। तो बेटा जी इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी बेटा जी, जो पहले वाली इक्वेशन टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म होगी। तो वो कितना आया 3। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता था, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला कल बताया था बेटा जी, इसको डी के साथ डोनेट करते थे। क्या फॉर्मूला था, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 1 -3, कितना आंसर आया -2। हो गया जी फर्स्ट पार्ट, समझ आया, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है जी, इजी है। अब बताओ मुझे कौन सा पार्ट करूं, बाकी आप लोगों का होमवर्क होगा, बताओ कौन सा पार्ट करूं इसमें से। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट हो गया थर्ड का। अब थर्ड के कौन सा पार्ट करूं बेटा जी, मेरे से कोई फिफ्थ थर्ड के फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट। चलो जी थर्ड पार्ट इधर ध्यान दो बेटा। हाँ जी a2 माइनस a1 यही होता है फॉर्मूला। ये फर्स्ट में रकम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस मिल गया। कुछ नहीं निकालना, बस यही पूछा था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब बेटा जी इसका थर्ड पार्ट देखो, नीचे कर रहा हूं, इक्वेशन बता दो मुझे। आगे यस ओके डन जी, डॉट डॉट डॉट। अब फर्स्ट टर्म क्या होगी बेटा जी इसमें, फर्स्ट टर्म 1/3 और कॉमन डिफरेंस डी से डोनेट करते हैं, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है 5/3 -1/3, तो कितना आंसर आ गया 4/3। ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब ठीक है जी, समझ आया। करो नोट इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा जी, थर्ड पार्ट के 2 पार्ट मैंने कर दिए, अब 2 पार्ट आप लोगों का होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें कहता क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या वो एपी है कि नहीं है। ठीक है, चेक करने के बाद अगर कहता वो एपी है तो उसको कॉमन डिफरेंस निकालो क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालो। समझ आया, डन। अब अगर एपी नहीं है तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, डन। तो करें स्टार्ट जी। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट चेक करो। जैसे क्या बोला है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दो बेटा जी, एपी कैसे पता लगती है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, यही बोलते थे, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा उससे हमें एपी पता लग जाएगी। तो कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1। हमें एटलीस्ट 2 कॉमन डिफरेंस चेक करने पड़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि सेम है कि नहीं है। तो a2 माइनस a1 क्या आएगा 4 - 2, ये a1 है ये a2 है, तो कितना आंसर आया 2 कॉमन डिफरेंस। अब दूसरा फिर चेक किया a3 माइनस a2, a3 कितना है और a2 माइनस मतलब 4, आंसर क्या आया 4। a3 माइनस a2, 8 माइनस 4 4। क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, नो, दिस इज नॉट एन एपी। फिर इसके आगे भी सोल्व करते, अगर एपी होती तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते। समझ आया क्वेश्चन ये वाला। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, करो नोट फिर।
हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखो, बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इक्वेशन क्या है? 2, 5/2, 3, ओके, फिर डॉट डॉट। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस को डी से डोनेट करते हैं, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है? 2/1 लिख सकते हैं, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, इन दोनों को। तो आंसर क्या आया? नीचे 2, 5 माइनस 4 मतलब 1/2। अब उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस चेक किया, a3 माइनस a2, a3 कितना है? 3, 3 माइनस 5/2, एलसीएम, एलसीएम लिए 3 को 2 से किया मल्टीप्लाई, सेम यही वाला मेथड, 3 को 2 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ, इन दोनों के साथ, मतलब 2, 6 माइनस 5, तो आंसर क्या आया? 1/2। अब ध्यान दो, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है ना। तो इसका मतलब अगर सेम कॉमन डिफरेंस है, कहता 4 के आगे वाली 3 टर्म्स बताओ, मतलब हमें क्या निकालना है? a5, a6, a7 निकालना है। तो a5 निकालने का बेटा फॉर्मूला देखो, अगर a5 निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a4 प्लस d लिख सकते हैं। a4 कितना है? 7/2 प्लस d, d कितना है? 1/2 है, तो कितना हो गया ये? 8, बेस है सेम, 8/2 मतलब 4, ये a5 निकल गया। हाँ जी बेटा, क्योंकि बेटा 3, 4 रकम दी हुई थी, 5th, 6th, 7th निकालनी थी, नेक्स्ट 3, a5 निकल गया। अब a6 निकालना है बेटा, a5 प्लस a5 कितना है? 4, 4 प्लस d कितना है? 1/2, एलसीएम ले लें, 4 to the 8, बिल्कुल जी, तो 9, 8 प्लस 1/2 दैट मीन्स 9/2। फिर a7 भी निकालना है, 3 टर्म्स बोला था उन्होंने, तो a6 प्लस d, a6 कितना है? 9/2 प्लस 1/2, कितना हो गया? 10/2 मतलब 5। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होगी? 4, 9/2 एंड 5। इसको सीरीज में लिख देना है आप लोगों ने, सेम 4 ऐसे, 5th, 6th, 7th, ये तीनों, ठीक है। समझ आया? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, इसका थर्ड पार्ट देखो, ऐसे करते 2 पार्ट हो गए, और बताओ मेरे से कोई 4 पार्ट और करवा लो। क्वेश्चन देखो, 4 पार्ट और करवा लो, बाकी आप लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट पेज पे भी है क्वेश्चंस, देख लो। 5th, 13th, बताओ कौन कौन से? ओके, 4 करवा लो, एक और करवा सकते हो। हाँ जी, कौन? ठीक है जी, मतलब पहले हमें 5th करना पड़ेगा, फिर 12, फिर 14, फिर 15। बाकी आप लोगों के होमवर्क हो गए, हम कल चेक करेंगे नोटबुक, कल तो संडे है, परसों, ठीक है जी। हम आप लोगों का होमवर्क चेक करेंगे, ठीक है जी, नेक्स्ट डे इसका। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, करें स्टार्ट। बातें नहीं चाहिए, अगर करप्शन करनी है तो करो, है ना। चलो बस 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 बस, अब आवाज नहीं प्लीज। अब बेटा इसका 5th पार्ट देखो, 5th पार्ट में क्या है? इक्वेशन बताना मुझे 5th पार्ट की इसकी बेटा। 3,3 प्लस √2, आगे ओके, डन, डॉट डॉट डॉट, है ना, ये हो गया। सॉरी बेटा, डन, ठीक है जी। बच्चे होशियार हो रहे हैं क्वेश्चंस देख के भी। चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, तो 3 प्लस √2
-3, तो d कितना आ गया बेटा जी +3 -3 कट गया, आंसर √2। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना बेटा कॉमन डिफरेंस में ये ऐसे रूट वालों में आप लोगों की गलतियां बहुत होती है, ध्यान दो इसमें। ये निकल गया एक। अब दूसरा कॉमन डिफरेंस फिर चेक करेंगे, a3 - a2। a3 कितना है 3 + 2√2 -3 + √2। ध्यान दो बेटा जी, ये सेम एज इट इज, अंदर माइनस मल्टीप्लाई, माइनस का 3 प्लस माइनस -√2, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3। अब क्या बचा 2√2 माइनस, इसको 1 लिख सकते हैं 1√2। अगर 2√2 में से 1√2 माइनस गए तो कितना आया, अकेला 2 √2, बिल्कुल जी ठीक है, कितना आया √2। अब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होगी, मतलब a5 क्या आ जाएगा, a4 प्लस d। a4 कितना है हमारा 3 + 3√2, इसमें d ऐड किया, d कितना है √2। ध्यान दो बेटा जी 3√2 में, अब देखो इसमें तो ऐड होगा नहीं √2 वाली रकम ये है, 3 में अगर 1√2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4√2 बन जाएगा, इसमें प्लस करते जाओ सेम वेरिएबल में। तो d कितना आ गया बेटा जी, सॉरी a5 कितना आ गया 3 + 4√2। अब a6 a5 + d, बेटा 3 ये है 1 ये, √2 वाले ऐड कर दिए, 3 + 1 4√2। अब a6 निकालना है, a5 क्या है 3 + 4√2, उसमें √2 ऐड कर दिया, मतलब कितना बन गया 3 + 5√2। अब ऐसे ही a7 a6 + d, तो 3 + 5√2 + √2, तो कितना आ गया बेटा जी 3 + 6√2। ये आप लोगों की 5 6 7 वाली टर्म्स आ गई, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, ये बॉक्स टर्म्स निकालने का, समझ आया बेटा जी, करो नोट इसको। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का अब इसका 12th पार्ट देखो पहले, ठीक है जी। 12th पार्ट क्या इक्वेशन बताओ जी, रुको धीरे, √2 रूट ओके √32 डॉट आगे निकालना है अगर एपी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एपी चेक करेंगे। तो ध्यान दो, एपी चेक करने का तरीका, कॉमन डिफरेंस a2 - a1, a2 कितना है √8 - √2। अब √8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो बेटा 8 को 2 × 2 × 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब क्या बन गया 2√2 - √2। इसको 1 लिख सकते हैं आगे, अगर 2√2 में से 1√2 गया कितना बचा √2, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब दूसरे वाला भी चेक करें, a3 - a2, a3 कितना है 18, √18 - √8, 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 - 2√2, तो इसका आंसर क्या आया √2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा जी, सेम आ रहा है, ठीक है जी, √2 समझ आया, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम निकला। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम निकला तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें a5 निकालना है, a4 + d, डन, a4 + d। तो a4 कितना है √32 प्लस d कितना है √2, तो इसका आंसर कितना आएगा 32। हाँ जी 4 टाइम 2, ऐसे लिखेंगे ना 32 को, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, कितने हुए 5, मतलब क्या आ जाएगा 2 to the 4 √2, ये बना 4 √2 प्लस √2 क्या बना
5√2। डन, बन गया जी A5। अब A6 निकालना है बेटा। A5 प्लस D। A5 कितना है? 5√2 प्लस D। D कितना है हमारा? √2। तो कितना हो गया ये? 6√2। फिर A7 निकालना है। A6 प्लस D। तो ये कितना हो गया? 6√2 प्लस √2 मतलब 7√2। तो ये आप लोगों की बेटा जी नेक्स्ट की 3 टर्म्स आ गई और ये आपका फॉर्मूला लिख दिया मैंने नेक्स्ट टर्म निकालने का। ठीक है जी, समझ आया बेटा जी? करो नोट। हाँ जी बेटा जी, अब ध्यान दो। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 5th पार्ट भी हो गया, हमने कर लिया, और 12 भी कर लिया। अब कौन से बचे? 14 और 15। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? कितना? डॉट डॉट डॉट। कहता क्या ये एपी है कि नहीं है, पहले तो चेक करेंगे। अब ध्यान दो, क्या क्या फॉर्मूला था? A2 माइनस A1। अब A2 मतलब 3 का स्क्वायर, चलो लिख देते हैं पहले 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 3 माइनस 1 मत कर देना, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया? 8। ये क्या है इसका कॉमन डिफरेंस। डन। अब उसके बाद दूसरा भी कॉमन डिफरेंस चेक करना है। A3 माइनस A2, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, और आंसर आया 16। क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं। तो दिस इज नॉट एन एपी, लिख दोगे आप लोग, नॉट एन एपी। ध्यान दो बेटा जी। डन, यहां तक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बेटा जी 14th पार्ट भी हो गया। 15th देखो लास्ट, ये करो नोट। हाँ जी बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4th का अब कौन सा पार्ट है? 15th। तो 15th देखो बेटा जी, क्या इक्वेशन है बताओ फिर? 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। ओके, डॉट डॉट। अब सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस चेक। तो D A2 माइनस A1। A2 क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया? 24। ये निकल गया D, एक तो ये निकल गया। अब फिर दोबारा D निकालना है। A3 माइनस A2। A3 कितना है? 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर कितना आया? 24। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? सेम आ गया। अगर सेम आ गया तो क्या करोगे बेटा जी? नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालोगे। तो हमें A4 दिया हुआ है, A5, A4 प्लस D। A4 कितना है? 73 प्लस D कितना है? 24। तो A5 कितना आ गया? यहीं लिख देता हूँ। A5 कितना हो गया? 7, 9 है ना, 97। अब A6 निकालना है। A5 प्लस D, A5 प्लस D। A5 कितना है? 97 प्लस 24। डन। तो इसका आंसर कितना आ गया? ये हो गया जी। अब A7 A6 प्लस D 121 प्लस 24 कितना हो गया? 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होगी? ये मैंने ब्रैकेट कर दिया इसको ब्रैकेट में, और ये फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा इस पे। डन, समझ आया बेटा जी? अब इसके जो बाकी सब पार्ट्स है वो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, अब मेरी तरफ से 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बाकी अगर फिर भी कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलो ठीक है, ओके।